अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, फिर हमने आपको दीन के साफ और वाज़े तरीके पे चला दिया। आप इस साफ और सीधे रोशन रास्ते पे चलें और जिन लोगों को इल्म नहीं है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी आप मत कीजिए। मोहतरम सामीन किराम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी जो सीरत तय्यबा है उसका एक सुनहरी और बुनियादी उसूल वो मुशरिकीन की कुफार की मुखालफत है। उनकी इबादात में, उनके त्यौहार में और उनके जो मुआशरती शायर और रस्म व रिवाज हैं। बुनियादी वजह यही है कि जब उनके आदातो अतवार इंसान बिलखुसूस जो मुसलमान है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का फॉलोवर है, उनके तौर तरीके के मुताबिक चलेगा, वज़ा क़ता लिबास ओढ़ना बिछौना तहजीब कल्चर वैसा होगा, तो यकीनन उसके असरात क्या होंगे कि उनके कुफर की जो खिफ़त है हमारे दिलों में आ जाएगी। वो जो इस्लाम की नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, आपके तौर तरीके से जो ताल्लुक़ है, आपकी जो सीरत है, हुस्न किरदार है, अखलाकियात हैं, मामलात हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इसी तरह जो आपने बेहतरीन तौर तरीके इबादात के दिए हैं, इंसान उनसे पीछे हट जाएगा। ये कुफर की मुशाबहत की नहुसत है। जब यहूदो नसारा अपने दीन से हट गए तो रब ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया, यानी शरीयत की सूरत में, कि आपका जो तरीका बिल्कुल वाज़े और शरीयत बिल्कुल रोशन है, सीधा रास्ता है, आपने इस पे चलना है। और ये जो मुशरिकीन हैं, यहूदी हैं, नसरानी हैं, उनकी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना। आज उम्मत मुसलमान का मजमूई तौर पर अलमिया ये है, हर फील्ड में आप मुलाहजा फरमाइए कि हम शिकस्त खुर्दा हैं, बर्बादी का शिकार हैं, नाकामी का शिकार हैं, और हम बिल्कुल पस्ती का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो हकीकी दीन और दीन की रूह है, हम उसे नाशना होते जा रहे हैं। और अगर पता भी है तो फिर इसके जो तौर तरीके हैं, दीन की जो हमीयत है, गैरत है, जो दीन से शगफ ताल्लुक होना चाहिए, अब बज़ाहिर ये लगता है कि हम शायद आर महसूस कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना और अपना कर लोगों को दिखाना, इससे हमें शायद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहुत से सहाबा किराम के वाकयात मौजूद हैं कि उन्होंने बड़ी जुर्रत और जवामर्दी के साथ सुन्नत का इजहार किया है, और सुन्नत पर अमल में शायर दीनिया जो हैं, जो दीनी अखलाकियात हैं, जो दीनी अक़दार हैं, उनको अपनाने में और उनके इजहार में जर्रा बराबर भी उन्हें तअम्मुल नहीं हुआ। बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज में उन्होंने इजहार किया है। लेकिन आज क्या है, हम शर्मिंदगी का शिकार हैं और अगियार मुशरिकीन यहूदो नसारा के तौर तरीके को हमने अपनाया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या हुक्म दिया है कि आप वाज़े शरीयत पे चले। और सूरह हदीद में क्या फरमाया, वला यकुनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब, जो अहले किताब है ना यहूदो नसारा, आप उन जैसे ना होइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर यह भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ईमान वालो यहूदो नसारा को अपना दोस्त नहीं बनाना। बादुम औलिया बाद, ये एक दूसरे के आपस में दोस्त हैं। ये फिलिस्तीन का मामला देख लीजिए, पूरा आलमे कुफर, पूरा आलमे कुफर वो फिलिस्तीनी और मुसलमानों के मुकाबले में खड़ा हो गया है। 70-75 साल से गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं और उनकी मजलूमियत किसी को नजर नहीं आ रही। लेकिन फिल फक्त जो हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और बिलखुसूस उन्हें इन आजमाइशों से महफूज फरमाए। क्या चाल है, क्या प्रोपेगंडा है, क्या हो रहा है, पूरा आलमे कुफर अब उनको दहशतगर्द करार दे रहा है। अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा, ये है वो यहूद व नसारा जो मुख्तलिफ अपने मकासद के हुसूल के लिए, जब आप उनकी मनमानी, उनकी मर्जी, उनकी ख्वाहिशात,
उनकी तरजीहात, उनके मामलात, उनके तरजीहात और उनके रुझानात के मुताबिक कोई स्टेट ममलिकत इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर आप उनके पीछे चलेंगे ना, आप पर डॉलरों की बारिश होगी। वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबअ मिल्लतहुम, जब तक आप उनके तौर तरीके, उनके दीन के पीछे नहीं लगे तो कभी भी खुश नहीं होंगे, आपसे हमेशा ना खुश होंगे। तो हमने जो हमारे दीनी शायर हैं, हमारे अल्लाह ने कैसे खुश होना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कैसे नसीब होनी है, मुकम्मल इत्तिबा और पैरवी की वजह से। अधूरा दीन नहीं, कभी नहीं चलेगा। ये दोगला पलीसी अल्लाह के यहां नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये हुक्म ये है उदखुल फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में जैसे दावा है वैसे पूरे दाखिल हो जाओ। लेकिन अमली जो प्रैक्टिकली लाइफ है हमारी, हकीकतन कुछ नजर नहीं आ रहा। हमें यूं लगता है जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूद व नसारा की हूबहू कदम बा कदम, बलिश्त बा बलिश्त उनकी पैरवी करोगे, उनके नक्शे कदम पे चलोगे, और वैसे मुसलमान हो रहे हैं, वैसे मुसलमान चल रहे हैं। वज़ाक़ता लिबास, अंदाजे बूदोबाश, हमारा जो एक सोच और फिक्र है, जो हमारी इस्लामिक सिविलाइजेशन है, तहजीब है, कोई जानता है? ये गैरत कौमों का काम होता है, और बिलखुसूस इस्लाम के जिसमें रब ताला की इबादत है। आप जो काम भी जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया आपका इबादत कंसीडर होगा। मामूली से मामूली काम, आप बैठ के पिए इबादत, आप सुन्नत के मुताबिक खाएं इबादत। तो कुरान और हदीस के दलाइल के रोशनी में मुसलमानों की शिकस्त, मुसलमानों की बर्बादी और अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने उन्हीं के तौर तरीके अपना ली हैं, और ये कलमे के मुनाफी है, शहादतैन के मुनाफी है। शहादतैन का सिंपल और सादा मफहूम ये है कि जो अल्लाह की जिसमें रजा है, अल्लाह के लिए उस पर राजी होना, और जिस पे मेरा अल्लाह नाराज है, जिसे मेरा अल्लाह नहीं चाहता, उसे दूर रहना। हदीस के अंदर आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। आप जरा अपने 5-6 फुट के कद पे नजर तो दौड़ाएं, अपनी वज़ाक़ता देखें, अपना लिबास देखें। हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, कहीं ऐसे ना हो वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई यहूद। हमारा तो ये मामला है, हमारी को बात, अखलाक, इबादत, तौर तरीके और हमारा जो अंदाजे बूदोबाश है मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहीं ऐसे ना हो क़यामत का दिन हो, हम बज़ों में खेश बहुत कोई समझे, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में जाएं और आप हमें भगा दें वहां से, वलियादु बिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिसने भी किसी कौम की मुशाबत की इख्तियार की वो उन्हीं में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पर हुक्म दिया है, मोमनो खालिफुल मुशरिकीन, मुसलमानों मुशरिकीन की मुखालफत करो, अहफु शवारिब व औफुल लिहा, मूंछों को कटाओ और दाढ़ियों को बढ़ाओ। ये किसका चेहरा है? ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। ये रुखे अनवर हमें पसंद नहीं है अमला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक तंबीह फरमाई है कि यहूदो नसारा, अबू दाऊद की हदीस है, यहूदो नसारा जो नमाज पढ़ते हैं ना, तो कभी भी जूतों में और मौजों में नहीं पढ़ते। फरमाया फखालिफूहुम, तुम उनकी मुखालफत करो, कभी कभार जूतों में और मौजों में नमाज पढ़ लिया करो। देखने में मामूली है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान का जायजा लें। आज हमने इस तौर तरीके को इग्नोर कर दिया है, इसको कुछ समझते नहीं है। फिर हम समझते हमारी शिकस्त की, हमारी प्रॉब्लम, हमारा माश, हमारे इक्तिसादियात, इसकी ये वजह नहीं। असल वजह क्या है? कुरान और सुन्नत से दूरी है। सीरत का ये जो बुनियादी जुज़ वो हिस्सा है ना, इस्लामी हमीयत, गैरत, इस्लामी तौर तरीका और इस्लामी सिविलाइजेशन जो है, जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है, हमें बज़ाहिर अमल में यानी उससे घिन आती है, हमारा जी नहीं चाहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस मुलाहज़ा फरमा लें, तो आमिल उनके लिए फल वगैरह लेके आया, आमिल था, तो आपने पूछा मेरी रियाय भी ऐसे खाती है कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, रिजेक्ट कर दिए। तो आखिर में एक तंबीह फरमाई, फरमाए व इय्याका वज़िया अहले शिर्क, जो मुशरिकीन
उनकी वज़ाकत और लिबास से अपने आप को बचाना। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने सख्त जर्द, ये जो पीला रंग है ना, मुआसफर उसको कहते हैं, जाफरानी रंग के, जिसको अब बसंती लिबास कह जाते हैं। ये जो गुरु है ना, हिंदू गुरु जो है, ये बसंती लिबास पहनते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन हमने कभी महसूस ही नहीं किया, इससे दिल मिलते हैं, हम आहंगी होती है, अफकार मिलते हैं, वज़ाकत का ज़ाहिरी असर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, फरमाया इन्न हाज़ी मिन सियाबिल कुफ़ार, अब्दुल्ला ये काफिरों का लिबास है, फला तलबस, इसको मत पहनो। तो मोहतरम सामीन किराम, मेरी इन गुजारिशात का सिर्फ मकसद ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे मोहब्बत का दावा है, हम अमलन भी अपने हर मैदान में, अपनी तालीम में, तदरीस में, अपनी इबादात में, अपने जो मुल्की मुआशरती रसूमात रवाज हैं और इसी तरह जो तौर तरीके हैं, इंतहाई हम एक जीरकपन का और इंतहाई दूर अंदेशी का सबूत दें। और हमें आपकी हर सीरत के हर हर पहलू का पता होना चाहिए कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरीके में क्या अंदाज और तरीका है, आप अलैहिस्सलाम की क्या सुन्नत है, फिर देखें हमें उरूज मिलेगा इंशाअल्लाह। तो रब ताला से दुआ है कि हमें इन यहूदियाना खुराफात से, इन नसरानियों की जो बदकुमाशियां और दीन दुश्मनियां हैं, वो यकीनन वो इसी तरह दूर हो सकती हैं कि हम हकीकत पे सच्चे और खरे मुसलमान बन जाए और दीन को समझकर हम उनकी इबादत दीगर मामलात में मुखालफत करें। बाकी अखलाक रवादारी यकीनन उनके साथ इस्लाम इसका हुक्म देता है। ये नहीं कि उनसे बद अखलाकी से पेश आना है, ये नहीं कि उनकी वजह से अपने दीन को हाथ से खो बैठे। अल्लाह मुझे और आपको समझ की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।